बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक और वीडियो के साथ मैं हाज़िर हूँ अज़मान सुमरो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जैसे कि आजकल टॉपिक है कोविड-19। कोरोना वायरस का इलाज सबको पता है कि अभी तक कोई दराफत नहीं हुआ और क़ुव्वत मुदाफ़त बढ़ा के ही इस बीमारी से पूरी दुनिया जो है जंग लड़ रही है। पूरी दुनिया की नज़रें साइंसदानों पे है। जब तक इसकी वैक्सीन आए तब तक ये इसकी क़ुव्वत मुदाफ़त बढ़ा के इसका मुकाबला करेंगे और उसी SOPs के साथ ज़िंदगी गुजारने पर सब मजबूर है। तो कोरोना वायरस की वैक्सीन एक्सपेक्टेड कब तक है और वैक्सीन की तारीख़ क्या है, आज मैं इस पर रोशनी डालूँगा। कोरोना वायरस की मौजूदा आलमी वबा को रोकने का इन्हिसार शायद वायरस के ख़िलाफ़ वैक्सीन की तैयारी पर है, मगर वैक्सीन पहले कैसे दरियाफ़त की गई, आज इस पर रोशनी डालेंगे। सन 1000 के करीब चीन में चीचक का अवलीन इलाज दरियाफ़त हुआ। ये मोहलक मर्ज़ हर 3 में से 1 मरीज़ की जान ले लेता था। चुनाचे मुतासरा अफराद की चीचक के ज़ख्मों को खरंड पीसा जाता। सोचना भी बहुत परेशान कुन है। और हाल इन्फेक्शन से महफूज अफराद के नाक में छड़ा जाता। उसका खरंड चीचक का किसी पेशेंट का वो खरंड लेके उसको पीस के उसके नाक में ना छड़ा जाता, तो उससे उसकी क़ुव्वत मुदाफ़त फिर ये उम्मीद की जाती कि उनमें चीचक की शिद्दत मुतदल रहेगी, जैसे क़ुव्वत मुदाफ़त बढ़ेगी और उन्हें यह मर्ज़ दोबारा नहीं होगा। मगर वेरिएशन कहलाने वाला ये इलाज 30 में से 1 अफराद की जान ले लेता। 1796 में एडवर्ड जेनर ने साबित किया कि वैक्सीन महफूज तरीका इलाज है। उन्हें इल्म हुआ कि दूध दोने वाली ख़वातीन को चीचक नहीं होती, क्योंकि उन्हें मवेशियों से चीचक का ऐसा ही वायरस लग चुका होता है। यहाँ मामला थोड़ा अजीब हो जाएगा। जेनर ने ऐसे खातून को गाय से लगने वाला चीचक के ज़ख्म की पीप एक 8 साल बच्चे को लगाई जो मामूली बीमार हुआ लेकिन ठीक रहा। बाद में जेनर ने बच्चे में इंसानी चीचक का वायरस दाखिल किया, लेकिन बच्चा क़ुव्वत मुदाफ़त पैदा कर चुका था और उसे कभी ये बीमारी नहीं हुई। वैसे तो दूसरों ने यह तरीका आजमाया हुआ था, लेकिन जेनर ने इसका करामत साबित करने वाले पहले शख्स थे और उन्होंने जदीद वैक्सीनेशन की राह हमवार की, जिससे करोड़ों जानें बचाई गईं। जनवरी 2020 में चीनी साइंसदानों ने इस कोरोना वायरस का जीनोम सीक्वेंस जारी किया, जिसने हुबई में ये बीमारी फैलाई थी। इसके साथ ही दवासाज कंपनियों और सरकारी लेबॉर्ट्रियों में इलाज की तलाश की दौड़ लग गई। अब जबकि सूरत हाल तेज़ी से बिगड़ी है, तो सबसे अहम सवाल ये है कि वैक्सीन की तैयारी में कितना वक्त लगेगा। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक अवामी इस्तेमाल के लिए वैक्सीन की दस्तयाबी में मुमकिन तौर पर 18 माह का अरसा लग सकता है। इतनी देर क्यों हो रही है भला? अब सबके ज़हन में यही सवाल है। तो वैक्सीन के तजुर्बात में मुतअद्दिद मसाइल हैं। साइंसदानों को वायरस की शनाख्त और तज्ज़िये के लिए वक्त चाहिए। किसी क्लिनिकल ट्रायल के लिए ज़रूरी है कि पहले उसके कामयाब तजुर्बात और तिब्बी तज्ज़ियों की तस्दीक हो। कोविड-19 अपनी दरियाफ़त के बाद 2 मुख्तलिफ अशकाल में सामने आया है। इसी वजह से भी वैक्सीन की तैयारी का अमल मुश्किल है। तजुर्बात कहाँ तक पहुँचे? अमेरिका में इस वैक्सीन के इंसानों पर तजुर्बात पहले से ही शुरू हो चुके हैं, यानी कि वो वैक्सीन की तैयारी की दौड़ में आगे बढ़ रहे हैं। वैक्सीन आवाम को कब तक दस्तयाब होगी? आलमी इदारे सेहत की पोजीशन को यह है कि ऐसा 2021 के अवाइल में मुमकिन होगा। तो तब तक हमें SOPs भी अमल करना चाहिए। वैक्सीन का इंतज़ार, जब तक वैक्सीन आएगी तब तक ये मर्ज़ 100% दुनिया से चला जाएगा।
مختلف اوقات میں مختلف بیماریاں آئی ہیں، جب تک اس کی ویکسین آئی ہے پھر یہ مرض سے جان چھوٹی ہے. تو ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ انشاءاللہ جلدی ویکسین آ جائے گی اور ہم اس موذی مرض سے سب کی جان بھی چھوٹ جائے. تب تک اپنا خیال رکھیے گا، اپنے بچوں کا بھی خیال رکھیے گا، آس پاس صفائی ستھرا رکھیں، ماسک ضرور پہنیں، اور باہر جائیں تو گلوز بھی پہنیں اور صابن سے بار بار ہاتھ دھوئیں. تو اس سے ہی ہمیں خود بھی بچائیں اور دوسروں کو بھی بچائیں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. ناصر.